इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 13 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी जानने के लिए मिलेगा। और गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी और इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी और इसमें क्वेश्चंस जो आंसर हैं वो फुली एक्सप्लेन रहेंगे। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जो जंगल का क्षेत्र है, वहाँ पर जापानी तकनीक पर आधारित इंडिया के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड के जो नए CM बने हैं, इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। साथ ही अब उत्तराखंड से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो 20 साल की सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी और यहाँ के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विमेंस कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस इसका उद्घाटन किया था। साथ ही उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बना जिसने महिलाओं को हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को ओनरशिप प्रदान की। साथ ही इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में ओपन हुआ। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर ब्रेक के कारण काफ़ी बड़ी तबाही हुई, तो इसमें NTPC का तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डैमेज हो गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो मनरेगा है इसके तहत जो वर्किंग डेज होते हैं उनको बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर अब 150 कर दिया है। साथ ही यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसको अप्रूव कर दिया है, ये उत्तराखंड में बनेगा। साथ ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने होप पोर्टल इसको लॉन्च किया है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इन्होंने वेदर रेडार्स लॉन्च किए थे 2 स्टेट में, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र रावत ने घरों की पहचान चेलिक नाम इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। साथ ही जस्टिस RS चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं और उत्तराखंड ने जो है शिवालिक रेंज के लिए फर्स्ट आर्बोरेटम इसको जो है लॉन्च किया है, यानी बोटेनिकल गार्डन की तरह आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क इसको भी लॉन्च किया है कुमाऊं में। और फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कमेंट आया है तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। सिलेक्टेड, तो यहाँ पर अनीसा झा जी लिखती हैं, सिलेक्टेड एज RRB PO, थैंक यू वेरी मच टू यू एंड योर चैनल, योर डेली GA मटेरियल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन हेल्प्ड मी अ लॉट। साथ ही इसी तरह से अरुण जी का मैसेज भी आया है, सप्तागिरी ग्रामीण बैंक सिलेक्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, योर डेली करंट अफेयर्स फैंटास्टिक, आई गॉट 19 विच इज़ बेस्ट स्कोर इन दैट टफ GA सेक्शन। तो फ्रेंड्स, हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी एस्पिरेंट जो हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं इस काबिल बन जाएं कि इस तरह के कमेंट आपके भी हम लोग दिखा पाएँ और हमें उम्मीद है आप सभी लोग आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। खैर, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली एकमात्र अन्य महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है फ्रेंड्स इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स। तो क्वेश्चन में देखिए 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मिताली राज, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन्स पूरे कर लिए हैं और ये भारत की पहली क्रिकेटर बनी है, महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं और ये कीर्तिमान इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हुए अचीव किया। राष्ट्रीय वन्य जीव रोग निदान अनुसंधान और रेफरल केंद्र, यानी अगर इंग्लिश में बोलें नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर, ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में और इसकी घोषणा की है जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो। तो फ्रेंड्स, जो ये सेंटर इस सेटअप किया जाएगा
तो प्रोजेक्ट लायन के तहत जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, प्रोजेक्ट लायन के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो उसका हिस्सा है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर। साथ ही यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये है प्रकाश जावड़ेकर। किस राज्य सरकार ने मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो फ्रेंड्स, जो गोवा है, इसने जो जॉब सीकर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको प्रोफेशनल स्किल्स प्रदान करने के लिए IBM के साथ जो है भागीदारी की है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, और गोवा की कैपिटल है पणजी। साथ ही IBM की अगर हम बात करें तो IBM के चेयरमैन एंड CEO हैं अरविंद कृष्णा, और IBM का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क USA में। गोवा से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं, इनका नाम है जुआरी और मांडोवी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में है। साथ ही सोनसोगर ये गोवा की हाईएस्ट पीक है, और मोर्मुगांव हार्बर या पोर्ट ये रिवर जुआरी के माउथ पर सिचुएटेड है। साथ ही बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है, जो कि चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा इसका ही एक पार्ट है, तो ये भी गोवा में लोकेटेड है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये गोवा में है। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में और कई बार पूछा भी जा चुका है। गोमत विभूषण अवार्ड ये जो है गोवा स्टेट द्वारा जो प्रदान किया जाता है, ये यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य सांख्यिकविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है GP समंथा जी को। और इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? तो इन्होंने किया है डॉक्टर छत्रपति शिवाजी जी को रिप्लेस किया है, और इनका जो कार्यकाल रहेगा ये फिलहाल 2 साल के लिए रहने वाला है। और आपको बता दें कि जो अब ये समंथा जी हैं, डॉक्टर GP समंथा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में अब सेक्रेटरी भी बन जाएंगे। अयोध्या में यात्री निवासा के निर्माण के लिए किस राज्य ने बजट 2021-22 में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं कर्नाटक ने। तो नाम याद रखिएगा, यात्री निवासा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कर्नाटक से जो भी लोग अयोध्या में यात्रा करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर विजिट करेंगे, तो वे सभी इस भवन में रुक सकते हैं। तो जो भी पिलग्रिम्स होंगे, विजिट कर रहे होंगे अयोध्या में, कर्नाटक से जो होंगे वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो CM है BS येदियुरप्पा, और गवर्नर है वाजुभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। और यहाँ पर 3 डिप्टी CM है, CN अश्वनाथ नारायण, गोविंद कारजोल एंड लक्ष्मण सवादी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इन्होंने यूपी सरकार से जो है ये मांग भी की है कि हमको जो है एक प्लॉट इस तरह से दिया जाए ताकि हम वहाँ पर एक इस तरह का भवन बना सकें, यात्री निवासा, जहाँ पर कर्नाटक से जो भी लोग अयोध्या में विजिट करें वो वहाँ पर स्टे कर सकें। साथ ही अब जान लेते हैं कर्नाटक से जुड़े करंट अफेयर्स, इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कर्नाटक जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 इसको होस्ट करेगा। साथ ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कर्नाटक ब्लॉकचेन टेक्निक को यूज़ करेगा। साथ ही कर्नाटक CM ने अवलोकना सॉफ्टवेयर इसको लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भारत को लिथियम के सोर्सेज मिले हैं। साथ ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया जाएगा। साथ ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने नेकारा सम्मान योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इसको भी लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किस जगह से किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम। तो देखिए, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है। आपको मालूम होगा कि भारत जो है यानी हम लोग अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ ये 15 अगस्त साल 2022 यानी अगले साल हम इसको मनाने वाले हैं। तो अभी से यानी 75 हफ्ते पहले से
इसका सेलिब्रेशन शुरू कर दिया गया है। तो डेट याद रखना, 13 मार्च से इसका सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। देखिए अभी तो ये बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ है, तो आपको लगेगा कि ये तो याद है हमें, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद अगर आपसे पूछा जाए या फिर पूछा जाए, जानकारी ली जाए कि कब लॉन्च किया गया था, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इसको नोट रख करना, पूछ लिया जाता है कि किस तारीख से शुरू किया गया। तो यह है 13 मार्च 2021 से शुरू किया गया है और ये कब तक चलेगा, अगस्त 15 2023 तक। ठीक है, और शुरू कब किया गया है, 75 वीक पहले, 75 वीक्स पहले इसको शुरू किया गया है 13 मार्च 2021 से। और इसके बारे में अगर और जानकारी हम जुटाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक पद यात्रा यानी फुट मार्च को भी जो है हरी झंडी दिखाई, कहाँ से, साबरमती आश्रम से। और ये जो पद यात्रा है ये 21 लोगों द्वारा पूरी की जाएगी, जो कि साबरमती से चलकर और दांडी तक की यात्रा पूरी करेंगे। 386 किलोमीटर की यात्रा ये रहेगी और 25 दिन की यात्रा रहेगी। 5 अप्रैल तक ये पूरी हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें तो इनके जो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा रही है, तो इसको एक तरह से रिट्रेस किया जा रहा है, उसको एक बार दोबारा से फिर से रचा जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने, आपको मालूम होगा कि 12 मार्च 1930 से अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। 78 लोग इनके साथ थे और साबरमती आश्रम से इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी और साल्ट सत्याग्रह का इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था। साथ ही इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है, जो ये साबरमती आश्रम है, इसमें एक भवन है हृदय कुंज। तो यहाँ पर महात्मा गांधी अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ जो है 1918 से 1930 तक रहे हैं। तो याद रखना, हृदय कुंज किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। स्फूर्ति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स ये इसलिए न्यूज़ में आई है क्योंकि देखिए, ये आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, नितिन गडकरी सेट्स अ टारगेट ऑफ 5000 आर्टिसन क्लस्टर्स अंडर स्फूर्ति। अच्छा, तो स्फूर्ति का मतलब क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपसे आर का मतलब पूछा जा सकता है कि क्या होता है, बाकी तो ट्रेडिशनल, टी का मतलब भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने आप से भी खुद से क्वेश्चन बनाए कीजिए। और बात करें अगर ये क्लस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए क्लस्टर अगर हम देखें मकानों की बात करें तो किसी प्लॉट पर बिल्कुल सटा सटा कर मकान अगर बना दिए जाएँ तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा जगह ना छोड़ी जाए और एक लाइन में बना दी जाए तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। अगर हम इस तरह की बात करें जो ये हम डेवलपमेंट करते हैं या फिर जो एंटरप्राइजेज होती हैं, अगर उनकी बात करें तो देखिए कोई भी बिजनेस मॉडल है तो वहाँ पर सिमिलर या सेम टाइप का अगर कोई बिजनेस करता है तो उनको एक ही जगह पर जो है स्थापित कर देना, इसको आप क्लस्टर की तरह समझ सकते हैं। उनका बिजनेस सेम हो सकता है या फिर सिमिलर टाइप का बिजनेस हो सकता है, तो एक जगह पर उनको स्थापित कर देना, ये बोलते हैं क्लस्टर। तो इस तरह के क्लस्टर बनाए जाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं नितिन गडकरी। ये यूनियन मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री में। और साथ ही इन्होंने 5000 क्लस्टर्स बनाने का जो है टारगेट रखा है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये स्फूर्ति है ये 2005 में लॉन्च की गई थी, तो इसका सन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो इस स्फूर्ति स्कीम को जो ऑपरेट करता है, नोडल एजेंसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए ये नोडल एजेंसी है। साथ ही आपको ये भी बता दें, ये फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, ये हमने क्वेश्चन की तरह भी कराया था आपको, फिर से मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि जो नितिन गडकरी हैं इन्होंने कहा है कि भारत की जो GDP है उसमें जो MSME सेक्टर का जो शेयर है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, 40% करना चाहते हैं। फिलहाल कितना है, फिलहाल 30% है, 30% है, उसको बढ़ाकर 40% करना चाहते हैं। तो इस तरह के टारगेट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मोरक्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, राजेश वैष्णव जी को। और अगर हम मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की कैपिटल है रबात और करेंसी है मोरक्कन दिरहम। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर जो है ये 100 वनडे इंटरनेशनल्स खेलने वाली जो है 5th इंडियन वीमेन क्रिकेटर बन गई हैं। इनसे पहले कौन कौन खेल चुके हैं, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा और अमिता शर्मा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं वुरकेरी वेंकट रमन, WV रमन।
किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स ऑफ पर्सनल? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसके तहत वही जो आपको एक स्पेशल प्रिविलेज आपको दिए जाएंगे, तो जो भी यहाँ पर आर्मी पर्सनल है उनको जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट जो होगा उनका वो खोल दिया जाएगा और 4% इंटरेस्ट पर एनम उसमें दिया जाएगा और फ्री अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शन इसमें दिए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, केवल आप ये याद रखिए कि किस बैंक ने और किसके साथ MOU साइन किया है। साथ ही अगर हम कोटक महिंद्रा कोटक बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। और आपको ये भी जानना चाहिए कि कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में अशोक गुलाटी को एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। निम्नलिखित में से किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नास्कॉम, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका मकसद क्या है? इस पैक्ट का मकसद है कि जो भी भारत में AI बेस्ड इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो इनोवेशन है उनको जो है ग्रो करना, उनको उनके लेवल में बढ़ोतरी करना, उसको एक इम्पीटस प्रदान करना। साथ ही आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें इनोवेशन पार्टनर है। और नास्कॉम की अगर बात करें तो चेयरमैन है UB प्रवीण राव, प्रेसिडेंट है दबानजी घोष और नास्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। विप्रो ने पियरे ब्रूनो को कहाँ के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है इन्होंने यूरोप के लिए। और अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो के CEO हैं थियरी डेलापोर्टे और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि टेक महिंद्रा और विप्रो ने जो है टेलीफोनिका जर्मनी O2 इसके साथ एक पैक्ट साइन किया है। किस लिए? कि जो ये टेलीफोनिका है इसके बिजनेस सपोर्ट एंड IT सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। साथ ही विप्रो जो है ये कैपको कंसल्टेंसी फर्म इसको बाय करेगी। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। EPFO comes under the administrative control of which ministry? Ministry of Labor and Employment. Which state ranked 1 on the gross state domestic product list? Maharashtra, followed by UP, followed by Tamil Nadu, followed by Karnataka and followed by Gujarat. Tashnua Anand Shishir is the first transgender news presenter of which country? Bangladesh. Which state or UT launched Super 75 scholarship schemes for meritorious girls? Jammu and Kashmir. Which state was recently awarded for the fastest implementation of the PM Kisan scheme? उत्तर प्रदेश। आप में से कई एस्पिरेंट जो हैं डेली सही आंसर देते हैं और उनको लग भी रहा होगा उनकी जीके में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। हु इज़ नोन एज इंडिया सैटेलाइट मैन? विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी? हाउ मैनी स्कॉलर्स फ्रॉम 6 countries हैव बीन अवॉर्डेड विद इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021? National Research Institute of Unani Medicine for Skin Disorders is in which city? Which state has decided to develop 3 model villages in Indo-Tibet China border areas? तो फ्रेंड्स इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर प्रोवाइड कराइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर प्रोवाइड कराइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।